मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे क्या $2.5 लाख में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीद कर आप तुर्की की शहरियत हासिल कर सकते हैं। क्या कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आप पुरानी और नई प्रॉपर्टीज़ भी खरीद कर तुर्की की शहरियत हासिल कर सकेंगे। इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि क्या $2.5 लाख में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीद कर तुर्की की शहरियत हासिल की जा सकती है? जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी देखें, आज का जो टॉपिक है स्पेशली आपके कमेंट्स और आपके सवालों की वजह से ये कलीमुल्ला ने चूज़ किया है। यहाँ पर दो बातें जो हैं वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि टर्किश गवर्नमेंट जो है वो $2.5 लाख प्रॉपर्टी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो टर्किश पासपोर्ट देते हैं 3 से 5 महीनों में या 6 महीनों में। अब उसका मेन पर्पस क्या है? दो मकासद हैं उसके। पहला तो ये है कि जो टर्की के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम कर रही हैं उनको बूस्ट मिले और उनका बिजनेस ग्रो हो, और दूसरा कि टर्किश इकॉनमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए डॉलर्स की सूरत में और इकॉनमी स्ट्रांग हो। अब आप जब टर्की में कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, वो पुरानी है, वो नई है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो जैसी भी है, आप जब वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, आप $2.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नेशनैलिटी मिलेगी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं आपको ये क्यों कहते हैं कि आप सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से ख़रीदें प्रॉपर्टी, दूसरे से ना ख़रीदें, किसी और से ख़रीदेंगे तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर वैल्यू एडिड टैक्स का है जो 12% है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट ने ये जिसे डिस्काउंट कह लें या एक तरह से सहूलत कह लें दी हुई है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना नया प्रोजेक्ट सेल करेगी फर्स्ट टाइम कस्टमर को, कंस्ट्रक्शन कंपनी उसके ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देगी। लेकिन अगर वो रीसेल होगा वो यूनिट, तो उसके ऊपर रीसेल पर 12% टैक्स देना पड़ेगा। एक ये। दूसरी बात ये कि कोई भी फॉरेनर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स लागू नहीं होता। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो आपको वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो कोई रीसेल कर रहा है तो वो उस ऑनर को देना पड़ेगा, मालिक को देना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर ये आ जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने प्रॉपर्टी डीलर्स को 8 से 10% और सामने 12% तक कमीशन ऑफर की हुई होती है कि अगर आप हमारे यूनिट सेल करवाएंगे, अपार्टमेंट सेल करवाएंगे, तो हम आपको 10% तक कमीशन देंगे, 12% तक कमीशन देंगे। अब सपोज कर लेंगे कलीमुल्ला की कंस्ट्रक्शन कंपनी और ये मुझे ऑफ़र कर रहा है कि मैं आपको 12% या 10% ले लेते हैं कमीशन दूंगा। तो $2.5 लाख का जब मैं इसका एक यूनिट सेल करवाता हूँ, एक या दो यूनिट, तो क्या होगा कि $2.5 लाख में से कितना मुझे मिलेगा? $25,000 तो ये सीधा सीधा मिल गया। उसके अलावा क्लाइंट से जो मैं चार्ज करूँगा वो अलहदा होगा, 4% वो होगा, तो 10,000 तकरीबन वो बन जाता है। तो इस तरह से 25 और 10 $35,000 सिर्फ मुझे एक क्लाइंट को डील करके मिल जाएगा। तो अगर मुझे $35,000 का फ़ायदा हो रहा होगा तो मैं क्यों ना जितने भी क्लाइंट हों उनको कलीमुल्ला की कंपनी की तरफ ही लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे तो फ़ायदा हो रहा है और आपने तो ख़रीदना ही है घर। तो मैं आपको घर भी दे रहा हूँ और मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आप नया घर ख़रीदें, इस जो है जिसके साथ उनका एग्रीमेंट होता है उसी कंपनी से ख़रीदें, यही प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। वरना आप कहीं पर भी कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आपने सिर्फ ये शो करना होता है कि $2.5 लाख आपने प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया है।
जब आप ये शो कर देते हैं, डॉक्यूमेंट से प्रूव कर देते हैं, वो जो प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी होगी वो 3 साल के लिए होल्ड हो जाएगी, गवर्नमेंट उसको रजिस्टर कर लेगी, आप उसको सेल नहीं कर सकते 3 साल तक। और उसके बाद आपको विद इन 3 to 4 मंथ्स आपका लॉयर प्रोसेस करेगा और आपको पासपोर्ट आपको, आपकी फैमिली को और बच्चों को मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आप समझें कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर का मुफाद होता है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ डील होती है वो इफ़ेक्ट करती है। इस वजह से वो आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक अपार्टमेंट और वो चीज़ें सेल करता है और आपको कहता है पुरानी ख़रीदेंगे तो उसका, क्योंकि पुरानी में से उसको 3% कमीशन मिलेगा और नई में से उसे 10 या 12% मिल रहा है, तो वो आपको पुरानी सेल करे तो उसको उतना फ़ायदा नहीं है जितना नई करेगा तो उसको फ़ायदा होगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, ये अप्रूव नहीं है, यहाँ से लें, यहाँ से ना लें, नई लें या पुरानी ना लें। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक तो आप ये बात ज़हन में रखें कि वैल्यू एडिड टैक्स फॉरनर को नहीं लागू होता, फॉरनर ने नहीं देना होता। दूसरी बात कि $2.5 लाख जब आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे, वो कमर्शियल हो, वो नई हो, वो पुरानी हो, वो एक घर हो या वो 5 घर हों, आपको नेशनैलिटी पासपोर्ट मिल जाएगा। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके साथ वो कमर्शियल भी खरीद लेता है, तो क्या इसमें कोई फ़र्क है कि एक तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी है, दूसरी तरह की साथ आप नहीं खरीद सकते और रेजिडेंस आपको शहरियत जो है नहीं मिलेगी वहाँ की? देखें, दो ऑप्शंस हैं। जी सर। अगर किसी बंदे ने $2.5 लाख इन्वेस्ट करके 3 से 6 महीनों के अंदर पासपोर्ट लेना है, तो वो तो जो $2.5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है वो कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी ले सकता है। सही हो गया सर। लेकिन ऐसा बंदा जिसने रेजिडेंस लेनी है, सिर्फ प्रॉपर्टी रेजिडेंस, जी सर। वो $50,000 की प्रॉपर्टी खरीदता है, 2.5 की नहीं खरीदता, 50,000 की खरीदता है, 40,000 की खरीदता है, 30,000 की खरीदता है। सही हो गया सर। तो ऐसा बंदा जो प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले रहा है उसको, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदेगा तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी, जी सर। उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी पे नहीं मिलेगी और उसको पासपोर्ट भी 5 साल बाद मिलता है। यानी कि उसका जो थ्रेशोल्ड है इन्वेस्टमेंट का वो $2.5 लाख नहीं है। सपोज आपके पास $40,000 है जी और सर। आप 40 से 50,000 का घर खरीद लेते हैं, तो उसकी बेस पर आपको रेजिडेंस मिल जाती है जिसको प्रॉपर्टी रेजिडेंस कहा जाता है। जी सर, बिल्कुल तो ठीक हो इसका गया। मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल ख़रीदते हैं और 2.5 लाख से कम पैसे की, मसलन $50,000 की, $1 लाख की, $30,000 की, तो आपको रेजिडेंस मिलता है, 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप $2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप रेजिडेंशियल भी खरीद सकते हैं, कमर्शियल भी खरीद सकते हैं या सिर्फ कमर्शियल खरीद सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। मेन पर्पस $2.5 लाख आना चाहिए टर्की में, सही हो गया सर, तो बिल्कुल ठीक है। आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई स्टार्टिंग में $40,000 की प्रॉपर्टी खरीद लेता है, ठीक है, तो वो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अपना $2.5 लाख कंप्लीट कर लेता है प्रॉपर्टी में, जी जी। तो क्या फिर भी उसे 5 साल के बाद ही रेजिडेंस जो शहरियत मिलेगी? देखें, अगर कानून उस दौरान बदलता नहीं है जी सर। और वो अपनी $2.5 लाख का जो थ्रेशोल्ड है 1 साल में, 2 साल में पूरा कर लेता है, जी सर। पहले उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसने हर 2 या 4 महीनों बाद खरीद रहा है, 1.5 साल में या 2 साल में वो 5 प्रॉपर्टीज खरीद लेता है जिसकी टोटल वैल्यू $2.5 लाख है। ऐसा ही है सर। तो जैसे ही वो $2.5 लाख पूरा कर लेगा, इसको दो चीज़ें इम्प्रूव करना पड़ेगी ना। फिर अगर वो इसलिए कर रहा है तो एक तो उसे ये शो करना पड़ेगा कि वो जो पैसा है हर दफ़ा वो टर्की लेकर आ रहा है बायर से, सही हो गया सर। ठीक है, उसके अपने अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा और वो डॉलर्स की सूरत में बाहर से आ रहा है, उसको मेंटेन करना पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक हो गया सर। अगर वो कैश की सूरत में ला रहा है तो एयरपोर्ट पर कस्टम जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे लेटर लेना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा कि मैं ये इतने पैसे टर्की में लेकर आया हूँ, वो उसको लेटर बना के दे देते हैं। जी सर। तो वो डॉक्यूमेंट फिर साथ लगाकर, वो प्रूफ लगाकर कि मैंने पैसा बाहर से लाया हूँ, बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र हुआ है
या कैश लाए हैं तो एयरपोर्ट से कस्टम का लेटर साथ लगाना है। तो जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड पूरा हो जाएगा 2.5 लाख का, आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए, पासपोर्ट के लिए, अगर तब तक कानून नहीं बदलता तो। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर यहाँ पे मैं एक और पॉइंट जो है हमारे भाइयों के लिए क्लियर करना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई स्टार्टिंग में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लेता है, फिर उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेता है, कोई दुकान वगैरह अपने बिजनेस के लिए ले लेता है, उसके बाद वो कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज़ लेके रेंट आउट करना चाहता है, यानी कि वो हर तरह की प्रॉपर्टीज़ $2.5 लाख में कंप्लीट कर लेता है, तो क्या फिर भी उसे शहरियत मिल सकती है? जी बिल्कुल, वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी कर ले। मेन मकसद जो मैंने इसलिए फर्स्ट में क्लैरिफाई किया जी कि सर। मेन पर्पस टर्की गवर्नमेंट का कि $2.5 लाख प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी। सही हो गया अब सर। जब आपका मेन पर्पस ये है कि आपने गवर्नमेंट को दो चीज़ें शो करनी है कि आप डॉलर बाहर से लेकर आ रहे हैं, उसका प्रूफ आपने देना है। अगर कैश की सूरत में ला रहे हैं तो एयरपोर्ट से लेटर लाजमी लेना है। सही हो गया सर। अगर आप बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, उसका रिकॉर्ड होता है, वो निकाल के आप लगा सकते हैं। आप रेजिडेंशियल ख़रीदें, कमर्शियल ख़रीदें, पुरानी प्रॉपर्टी ख़रीदें, गवर्नमेंट को इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 3 तरह के ये सिस्टम हो गए ना। अब जब आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर और तरह का टैक्स है। जब आप कमर्शियल ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का और टैक्स है। जब आप पुरानी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर और है। 3 तरह का टैक्स है। अब ये होता है कि जो नया प्रोजेक्ट है, ये टैक्स आपने तो नहीं देना, यानी सही कि हो ये गया सर। तीनों टैक्स आपने नहीं देने, जो सेल कर रहा है मालिक उसी ने देना होता है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर्टी डीलर ये कहता है कि आप इस नए प्रोजेक्ट से ले लो, और यहाँ से उसको अच्छी कमीशन भी मिल रही होती है, उसका फ़ायदा हो रहा होता है, जी सर। और उस नया प्रोजेक्ट जो होता है गवर्नमेंट ने उसको टैक्स फ्री भी किया हुआ होता है। बिल्कुल सही है तो सर। वो तो प्रॉपर्टी डीलर का फ़ायदा है या मालिक का फ़ायदा है? गवर्नमेंट ने आपसे तो लेना ही नहीं था टैक्स, बाद में भी नहीं लेना आपसे। बिल्कुल ठीक हो तो गया सर। आप चाहे रेजिडेंशियल लो, कमर्शियल लो या पुरानी प्रॉपर्टी लो, आपको इन तीनों में से किसी पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। आपको फ्री है, टैक्स फ्री है आपके लिए। सही हो गया सर। वैट आपको नहीं देना पड़ेगा जो 12% है। ये जो मालिक बेच रहे हैं इन्हीं को टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि प्रॉपर्टी डीलर जो होता है वो अपने फ़ायदे के लिए आपको कर रहा है, और इस पर हमने ये पूरी सीरीज़ बनाई है। अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर भी आप हमारी ये जो सीरीज़ है इसमें मल्टीपल वीडियोस हैं, आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें, टैक्स के ऊपर वीडियो है वो देखें, दूसरी वीडियो देखें, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। आप एक प्रॉपर्टी ख़रीदें, आप 5 प्रॉपर्टी ख़रीदें, जैसे ही आपका $2.5 लाख का थ्रेशोल्ड पूरा होगा, नई प्रॉपर्टी ख़रीदें या पुरानी ख़रीदें या कमर्शियल ख़रीदें, $2.5 लाख की प्रॉपर्टी जब आपने ख़रीद ली तब आप शहरियत के लिए आहिल हैं। ये बात ज़हन में रखें कि 2.5 लाख वैल्यू की प्रॉपर्टी, कमीशन इसके अलावा है, वो जो आप देंगे 4%, वो आपका समझ लें कि 2,70,000 या 75,000। अगर सिंसेयर बंदा कोई काम करता है तो फिर भी आपका इतना खर्चा हो जाना है। यानी 2.5 लाख कहने को है, खर्च करने को वो 2,75,000 तक आपका खर्चा हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सारा बनने तक। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में आपका 2.5 लाख ही शो होगा, बाकी तो आप कमीशनें दे रहे हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स को आप देंगे, लॉयर को पैसे देंगे, या जो टैक्सेस वगैरह, नोटरी वगैरह के, तो वो ऊपर जो 15-20 हज़ार है या 25 हज़ार है, वो आपका सारा प्रोसेसिंग का खर्चा हो जाना है, वो शो नहीं होना। $2.5 लाख जो प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट वैल्यू है वही शो होगी, और उसके बाद वो बाकी आपका वो ऊपर का खर्चा है। तो इसको आप जहन में रखिएगा, मुझे नहीं दे रहे, वो आपका खर्चा होना है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि आप 2.5 लाख ऐसे लेकर आएंगे और आप आगे 2.5 लाख खर्चा कर देंगे और उसी खर्चे की बेस पर आपको मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप 2.5 लाख लेकर अगर पूरा पूरा लेकर आते हैं तो उसमें जो कमीशनें हैं वो 4% के हिसाब से कमीशन लेगा प्रॉपर्टी डीलर, और उसके साथ लॉयर आपसे चार्जेस लेगा। तो ये आपका 20 से 25 हज़ार रुपया, 20 से 25 हज़ार डॉलर ये ऊपर प्रोसेसिंग का खर्चा हो जाना है। तो वो उतना कम हो जाएगा आपका, तो आप फिर शहरियत के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपको फिर रेजिडेंस मिलेगी, यानी प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी।
आपको शहरियत के लिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू $2.5 लाख शो करना पड़ेगी, तब जाके आपको शहरियत मिलती है। और ये पॉइंट बहुत अहम है जो बहुत से लोग क्लियर नहीं करते, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत से लोग जो हैं वो गलत बयानी, झूठ और फ्रेब के साथ जो है वो आपको जो है वो मिसगाइड करते हैं। लेकिन हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ लोगों की रहनुमाई के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, आपका फ़ायदा हो। हमारा मेन जो बिज़नेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या बिज़नेस सेटअप्स हैं, या अल्लाह का दिया हो हमारे पास बहुत कुछ है। मैं 18 साल से बिज़नेस लाइन में हूँ, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, ना ही मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। लेकिन क्योंकि मैं 18 साल से 12 साल से आज़रबाईजान और टर्की में ये बिज़नेस कर रहे हैं, और टर्किश लोगों के साथ हमारा हर तरह के हर लेवल पे बिज़नेस है। इस वक्त भी बहुत से तकरीबन 3,000 से 5,000 लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की रहनुमाई के लिए हमने सोचा कि ये आपको सीरीज़ बना दी जाए। अगर आप हमारे से सर्विस लेना चाहेंगे तो वो हम कोशिश करेंगे, कुछ सेलेक्टिव लोग हैं जिनको हम जो समझते हैं कि मुस्तहिक हैं, जिनकी हेल्प करें तो वो बाकी दूसरे लोगों की भी हेल्प करेंगे कामयाब होने में, उनको हम डेफिनेटली इंशाल्लाह सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज़ हम कंसल्टेंसी फ्री देते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, और इसी तरह से अपना प्यार और मोहब्बत हमारे साथ रखिएगा। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जो तुर्की की शहरियत हासिल करना चाहते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।